क्या तुम्हें पता है कि 40% ऑफ द डिसीजंस जो हम दिन में लेते हैं वो हमारी हैबिट्स की वजह से है। डिसीजन जैसे कि कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कब खाना है, कहाँ बैठ के खाना है। कुछ लोग टीवी के सामने बैठ के खाते हैं, कुछ लोग डाइनिंग टेबल पे खाते हैं, कुछ लोग बेड पे बैठ के खाते हैं। ये सारे डिसीजंस हमारे हैबिट्स ही तो हैं। और अभी चल रहा है एग्जाम का टाइम, इट इज द टाइम टू वेक अप। चलो शुरू करते हैं अपनी जर्नी को बाय डूइंग बैड हैबिट से ब्रेकअप। तो आज का टॉपिक है बैड हैबिट से कैसे ब्रेकअप किया जाए। भाई वैलेंटाइन वीक चल रहा है, यहाँ पे हमने बात की है कि रिलेशनशिप पढ़ाई से कैसे जोड़ा जाए, कैसे हम गुड हैबिट्स को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो साथ में हम ये भी बात कर लेते हैं कि कैसे हम बैड हैबिट से दूर जा सकते हैं, कैसे हम इनसे ब्रेकअप कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। चलो शुरू करने से पहले एक अनाउंसमेंट है। 25 फरवरी 2026 को शाम के 5 बजे एक्स्ट्रा मार्क्स का यूट्यूब का जेई चैनल जो है वहां पे जरूर से लॉग इन करके चेक करेंगे। एक बहुत बड़ा सरप्राइज हमने प्लान किया है सारे स्टूडेंट्स के लिए, बड़ा ही मजा आने वाला है। हमने जो भी प्लान किया है इससे आपकी प्रिपरेशंस मल्टीफोल्ड इंक्रीज हो जाएगी, एनहांस हो जाएगी। तो जरूर से इसको चेक करेंगे सब, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारी क्या बैड हैबिट है जिससे कि तुम परेशान हो, जिससे कि तुम आजादी पाना चाहते हो। सब बच्चे कमेंट सेक्शन में अपनी एक बैड हैबिट जरूर से वहां लिखेंगे जिससे वो सबसे ज्यादा परेशान है, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं अपन। जो कॉमन 4 बैड हैबिट्स होती हैं, हर स्टूडेंट की 4 बैड हैबिट्स होती हैं, उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये सबके लिए कॉमन है। सबसे पहला तो होता है डिस्ट्रैक्शन, है ना। कंज्यूम्ड बाय डिस्ट्रैक्शंस। भाई हम लोग जितने डिस्ट्रैक्शंस उससे हम दूर जा ही नहीं पा रहे हैं, कितना भी सोच रहे हैं बट हम छोड़ ही नहीं पा रहे हैं, फोन को हम हटा ही नहीं पा रहे हैं अपने सामने से, है ना। तो ये तो सबसे बड़ा ये डिस्ट्रैक्शन फोन ही हो चुका है। और भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं, भाई आप गेम खेलते हैं, और भी कुछ भी डिस्ट्रैक्शन हो सकते हैं। भाई पेरेंट्स, रिलेटिव्स, जितने भी आसपास के लोग हैं वो भी कभी कभी कुछ डिस्ट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हैं आपके लिए। तो कैसे आप फोकस्ड रहें अपनी पढ़ाई पे, वो इंपॉर्टेंट है ना। उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले स्मार्टफोन के बारे में बात करते हैं क्योंकि सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन तो वही होता है। अब स्मार्टफोन के लिए क्या कर सकते हो भाई, एक तो है नोटिफिकेशंस को कंप्लीटली ऑफ कर दो, है ना। नोटिफिकेशन आना ही नहीं चाहिए क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो, सडनली टिंग बजेगा तो तुम डिस्ट्रैक्टेड हो जाओगे। तो नोटिफिकेशंस को ऑफ कर दो, ठीक है। फोन के लिए एक डेजिग्नेटेड स्पेस रख दो, एक जगह रख दो जहां पे फोन को तुम एक्सेस कर सकते हो। फोन को तुम कंट्रोल करने चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि फोन तुम्हें कंट्रोल कर रहा है ना। तो इसलिए एक डेजिग्नेटेड जगह पे फोन को रख दो, जब तुम्हें जरूरत हो वहां जाके चेक करो, वापस आ जाओ, अपनी पढ़ाई वापस से कंटिन्यू करो, ठीक है। तीसरा है कीप लॉन्ग पासवर्ड्स। पासवर्ड थोड़ा लंबा रखो ताकि बार बार ब्रेन को बड़ी मेहनत करनी पड़े। ब्रेन बोलेगा अरे यार छोड़, बार बार पासवर्ड एंटर करने से अच्छा है कि मैं पढ़ाई कर लेता हूँ, है ना। चौथा है कि भाई डोंट सेव योर पासवर्ड। ऑप्शन होता है ना एक सेव द पासवर्ड करके, एक टिक आता है वहां पे, उसको हटा देना ताकि तुम्हें हर बार जब भी लॉगिन करना पड़े तो तुम्हें पासवर्ड डालना पड़े, है ना। और पांचवा है कि भाई सारे जितने सोशल ऐप्स हैं इनसे दूरी बना के रखो। अभी कोई सोशल ऐप की अभी जरूरत नहीं है, जब हम बाद में सिलेक्शन हो जाएगा उसके बाद सारे सोशल ऐप चला लेना, तब अपनी फोटो भी लगा लेना कि भाई मैं सेलेक्ट हो गया हूं, मैं बन चुका हूं अभी IITian। अभी की जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, ठीक है। तो इससे तुम डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा सा दूर रह सकते हो, ठीक है। एग्जाम टाइम में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी दूसरी जो बैड हैबिट है बच्चों की वो है टाइम को मैनेज नहीं कर पाना, अनेबल टू मैनेज टाइम। अब टाइम मैनेजमेंट में क्या है भाई, देखो एक तो जब भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो दिमाग में चलते रहना चाहिए कि अभी 2 मिनट हो गए, अभी 5 मिनट हो गए, इस तरीके से तो टाइमर चलते रहना चाहिए दिमाग में। ये एक पहला चीज है। दूसरा है कि भाई जो भी पढ़ाई कर रहे हो उसको एक टाइम बेस्ड अप्रोच के हिसाब से करो। मतलब 1 घंटा फिक्स कर लो फिजिक्स के लिए, 1 घंटा फिक्स कर लो केमिस्ट्री के लिए, 1 घंटा फिक्स कर लो मैथ्स के लिए, है ना। और रोटेट करते रहो। एक सब्जेक्ट को बहुत देर तक कंटिन्यूसली नहीं पढ़ना है। हमारा कॉन्सेंट्रेशन जो होता है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 आवर तक हमारा रहता है, उसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन चला जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा देर तक हम एक सब्जेक्ट अगर पढ़ेंगे तो उतना हम एफिशिएंट नहीं होंगे। तो इसलिए कीप स्विचिंग सब्जेक्ट्स, एक टास्क बेस्ड अप्रोच रखो। 1 घंटे के लिए प्रैक्टिस करो, 1 घंटे के लिए नोट्स बनाओ, 1 घंटे के लिए दूसरे सब्जेक्ट में जाके सेम फिर से नोट्स बनाओ, फिर से प्रैक्टिस करो। इस तरीके से रोटेट करते रहो, है ना। तो वैरायटी रहेगी तो माइंड भी हमेशा फ्रेश रहेगा। इस तरीके से टाइम को ज्यादा अच्छे से मैनेज कर सकते हो। तीसरी प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो है नॉट फॉलोइंग द राइट गाइडेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। भाई गाइडेंस तो बहुत सारे लोग देते हैं बट हम फॉलो ही नहीं करते तो फायदा क्या है। देखो जो बच्चे सक्सेसफुल होते हैं
जेई एग्जाम में और जो बच्चे नहीं होते, इनमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है कि जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं जेई में, वो टीचर की बात को अच्छे से सुनते हैं, समझते हैं और उसको कोर टू द कोर उसको फॉलो करते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे कि हर एग्जाम के बाद में सारे जितने टेस्ट के जितने क्वेश्चंस आए हैं उन सबका सॉल्यूशन बना के उसको एक कॉपी में, नोटबुक में उसको डॉक्यूमेंट करना है। ये सारे बच्चों को बताते हैं। अब कुछ बच्चे फॉलो करते हैं, कुछ बच्चे नहीं फॉलो करते हैं, है ना। ऐसे ही रिवीजन नोट्स बनाने हैं, जितने भी टॉपिक, जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी एक समरी शीट बनानी है, 1 पेज समरी बनानी है, उसकी शॉर्ट में क्रिस्प अपने वर्ड्स में उसको लिखना है ना। ऐसा नहीं किसी का कॉपी कर लिया, अपने वर्ड्स में खुद से लिखना है। ये सारी चीजें जब करोगे तो डेफिनेटली तुम्हें रिवीजन में काफी हेल्प होगी। बार बार तुम्हें फिर से रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, शॉर्ट तरीके से तुम उसको रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। तो ये दूसरी इंपॉर्टेंट ट्रिक है। और क्या कर सकते हो भाई, एरर लॉग बनाओ। हर टेस्ट के बाद में एक एरर लॉग बनाओ, हर एक क्वेश्चन के आगे लिखो कि किस टाइप का क्वेश्चन था, किस टाइप की मिस्टेक हुई थी इस क्वेश्चन में, उसको लिखो। डॉक्यूमेंट करोगे अपने एरर्स को तो धीरे धीरे समझ में आएगा कि विद टाइम समझ में आएगा कि एरर्स कम होती चली गई हैं, ठीक है। देखो भाई, ये बात ध्यान रखो कि दोस्तों को हमेशा पास रखना चाहिए, बट दुश्मनों को उससे भी ज्यादा नजदीक रखना चाहिए। क्यों भाई, दुश्मन जो है उन पे पूरी नजर रखनी चाहिए ना, तो इसलिए हमेशा पास रखना चाहिए। तो दुश्मन कौन है? वो सारी मिस्टेक्स हैं जो हो रही हैं तुम्हारे से एग्जाम में, तो उनको अच्छे से मॉनिटर करने के लिए उनको अच्छे से लिख के हमेशा रखो, है ना। तो एरर लॉग बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। चौथी चौथी जो बैड हैबिट जो होती है भाई, बच्चों के साथ नहीं सबके साथ ही होती है, ये है नेगेटिव सेल्फ टॉक। हम एकदम एनगल्फ हो जाते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक, बहुत ज्यादा सोच लेते हैं कि भाई तुम लायक नहीं हो, अंदर ही अंदर कोसते रहते हैं, अरे यार तुम, तेरे से तो कुछ होगा ही नहीं, तू तो कर ही नहीं सकता, अरे उसको देख वो कितना अच्छा कर रहा है, उसके देख नंबर अच्छे आ रहे हैं। होता है कि नहीं होता भाई? किस किन लोगों को ये नेगेटिव सेल्फ टॉक परेशान करती है, जरा कमेंट सेक्शन में लिख के बता दो। ट्रू लिख दो, बस ट्रू, बस ट्रू लिखेंगे जो जो भी इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से पीड़ित है वो लोग, ठीक है। अब इसको करना क्या है भाई? इसको अवॉइड करने के लिए पहले, सबसे पहली चीज है पॉजिटिव्स देखना शुरू करो। जितना पॉजिटिव देखोगे उसमें ट्रेन हो जाओगे तो फिर पॉजिटिव ही दिखेगा, फिर नेगेटिव नहीं दिखेगा। अब होता क्या है, एक टेस्ट हुआ, उस टेस्ट में लेट से तुम्हारे नंबर, लेट से तुमने सिर्फ 15 ही क्वेश्चन किए, अब तुम दुखी हो रहे हो कि मैंने 15 ही क्वेश्चन किए। उसका पॉजिटिव साइड भी देख सकते हो कि 15 क्वेश्चन किए, 15 के 15 सही थे मेरे, तो विच इज अ गुड थिंग। अगले टेस्ट में हम 15 की जगह 20 पे टारगेट करेंगे, उसके अगले में हम 25 पे टारगेट करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे टारगेट अपना, है ना। तो इस तरीके से हम लोग धीरे धीरे आगे अपने टारगेट बढ़ा सकते हैं और इंप्रूवमेंट भी पा सकते हैं। दूसरा है, अपने आप को अप्रिशिएट करो। अप्रिशिएट करना भी बहुत जरूरी है भाई अपने आप को। तो छोटी छोटी चीजें जो भी होती हैं उसमें अपने आप को अप्रिशिएट करो। सपोज तुमने किसी टेस्ट में अच्छा स्कोर किया, अप्रिशिएट। सपोज तुम सुबह टाइमली उठ गए, वो भी अप्रिशिएट करने की बात है भाई, उसमें भी अप्रिशिएट करो, है ना। जो भी चीज है उसमें अपने आप को अप्रिशिएट करना सीखो, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर देखो टाइम मिलता है 5 से 10 मिनट हर रोज मेडिटेट करना जरूर करो। मेडिटेट करोगे तो धीरे धीरे कंसंट्रेशन और फोकस इंप्रूव होगा, है ना। तो जरूर से 5 to 10 मिनट स्पेंड करो, इससे भी एग्जाम में काफी हेल्प होगा और इस नेगेटिव सेल्फ टॉक से भी बचोगे। लास्ट नॉट द लीस्ट, कंपैरिजन करना छोड़ दो कि उसके कितने नंबर आए, इसके कितने नंबर आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके जितने आने हैं उतने आएगा, सबका अकाउंट अलग अलग है। उसने मेहनत की तो उसके नंबर आएंगे, तुम मेहनत करोगे तुम्हारे नंबर आएंगे। तो फॉर्म अ राइट स्ट्रैटेजी और अपने आप पे वर्क करो, दूसरों को किसी और को देखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो भाई, आगे बात करते हैं भाई। ये जो बैड हैबिट्स बताए, इनके अलावा भी कुछ और बैड हैबिट्स हो सकते हैं, है ना। तो एक बहुत फेमस ऑथर है, उन्होंने बताया है कि अगर हैबिट्स को अगर चेंज करना है तो हम इनमें से कोई एक मेथड यूज कर सकते हैं, या चारों भी यूज कर सकते हो। फर्स्ट मेथड है मेक इट इनविजिबल, दूसरा है अनअट्रैक्टिव बना दो, तीसरा है उसको मुश्किल बना दो, हार्ड बना दो, और चौथा है अनसेटिस्फाइंग बना दो। इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। सपोज गेम खेलने का शौक है और गेम का कंट्रोलर सामने रखा हुआ है स्टडी टेबल के सामने, तो गेम के कंट्रोल को जाके कहीं छुपा दो या किसी को दे दो, बोलो इसको छुपा दो, कहीं घुमा दो, मेरे को पता नहीं लगना चाहिए। तो ये होगा कि भाई ब्रेन बोलेगा अरे यार अब गेम खेलना है तो कंट्रोलर तो है नहीं, इससे अच्छा है कि चलो पढ़ाई कर लेते हैं, है ना। तो तुमने मुश्किल बना दिया, मेक इट हार्ड, उसको मुश्किल बना दिया, उसको इनविजिबल बना दिया, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, दिख ही नहीं रहा है, तो अब तुम खेलोगे क्या, है ना। तो इस तरीके से तुम उसको प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो दूसरी एक चीज और कर सकते हो भाई बैड हैबिट से निजात पाने के लिए, वो क्या है भाई? अगर बैड हैबिट्स को के साथ उलझोगे ना तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। इससे अच्छा ये है कि तुम एक नए हैबिट बना लो जो कि पॉजिटिव हो,
है ना? तो जब पॉजिटिव हैबिट के साथ में तुम टाइम स्पेंड करोगे, धीरे-धीरे अपनी जो बैड हैबिट है वो खत्म होती चली जाएगी। तो वही लिखा है, द सीक्रेट टू चेंज इज टू फोकस ऑल ऑफ योर एनर्जी नॉट ऑन फाइटिंग द ओल्ड। पुरानी चीजों पे फाइट नहीं करना है, पुराने हैबिट्स पे ज्यादा फाइट नहीं करना है। किस पे फाइट करना है? नए हैबिट्स बनाने में फाइट करना है, बिल्डिंग द न्यू हैबिट्स, इस पे अपन फोकस करेंगे पूरा का पूरा। ऐसा करने से अपने आप ही पुराने जो बैड हैबिट्स हैं वो खत्म हो जाएंगे, है ना? तो ये भी बहुत सिंपल सॉल्यूशन है। तो इनमें से कोई भी एक मेथड यूज कर सकते हो और जरूर से बताना कि भाई इनमें से कौन सा तुम्हारे लिए वर्क किया है। ठीक है, अगेन मैं बताऊंगा 25 फरवरी 2026 शाम को 5 बजे बिल्कुल से चेक करना। एक्स्ट्रा मार्क्स का जेई का यूट्यूब चैनल जो है वहां पे जरूर से चेक करना। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट होने वाला है, बहुत बढ़िया एक गिफ्ट मिलने वाला है सारे स्टूडेंट्स को। सो जरूर से इसको चेक करना, और अभी तक नहीं चेक किया है तो एक्स्ट्रा मार्क्स का जो यूट्यूब का जेई चैनल है, यहाँ पे बहुत बढ़िया कंटेंट है। यहाँ पे हमने लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस रखे हैं, शॉर्ट फॉर्मेट वीडियोस रखे हैं। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस चैप्टर वाइज सेग्रीगेटेड है, हर एक चैप्टर का हमने वीडियो बना रखा है। वन शॉट वीडियोस है यहाँ पे, बोर्ड रिवीजन के लिए वीडियोस है यहाँ पे, लॉन्ग फॉर्मेट वीडियोस हैं, ट्रिक्स एंड शॉर्टकट्स भी हैं। तो शॉर्ट्स जरूर देखना, वहाँ पे बहुत छोटे छोटे ट्रिक्स बताए हैं, टाइम बहुत ज्यादा बचेगा उससे। और टेस्ट पेपर डिस्कशन भी है। ये सारा सारा कंटेंट फ्री है, बिल्कुल जाके वहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, चलिए बढ़िया। आई होप कि आपको ये वीडियो जरा अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, इससे कुछ यूजफुल चीजें मिली होंगी। मिलते हैं अगले वीडियो पे।